श्री कृष्ण कहते हैं, सही निर्णय लेना सीखें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां रास्ते दो होते हैं, लेकिन मंजिल का कोई संकेत नहीं होता। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और। लोग सलाह देते हैं, हालात दबाव बनाते हैं, और ऐसे में जो इंसान सही फैसला लेना जानता है वही अपने भाग्य की दिशा बदल सकता है। फैसले आसान नहीं होते, क्योंकि सही फैसला अक्सर वही होता है जो सबसे मुश्किल लगता है, जो भीड़ से उलट होता है, जो अकेलेपन से होकर जाता है। लेकिन याद रखना, भीड़ के साथ चलकर कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा वही बनता है जो उस पल में अपने अंदर की आवाज सुनता है, जब सारी दुनिया उसे चुप करवाना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें वही करना पड़ता है जिससे तुम डरते हो, क्योंकि डर वही जगह है जहां तुम्हारा सच्चा विकास छिपा होता है। सही फैसला वो नहीं होता जो सभी को खुश करे। सही फैसला वो होता है जो तुम्हारे भविष्य को मजबूत बनाए। जो इंसान फैसलों से भागता है वो हर बार हालात का शिकार बनता है, लेकिन जो इंसान हालात में भी सोचकर, रुककर, महसूस करके सही चुनाव करता है वही वक्त का बादशाह बनता है। कभी अपने फैसले पर शक मत करना अगर वो तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकला है, क्योंकि वक्त भले ही आज सवाल करे, लेकिन कल वही वक्त तुम्हारे फैसले की कद्र करेगा। जो इंसान हर बार खुद के लिए सोचता है उसकी जिंदगी सीमित हो जाती है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, जो हर रोज किसी की मुस्कान की वजह बनता है, वो अमर हो जाता है, यादों में, दिलों में और इतिहास में। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकतवर वो नहीं जो दुनिया को जीत ले, ताकतवर वो है जो अपने मन को जीत ले, क्योंकि जो खुद पर विजय पा लेता है उसकी हार कभी नहीं होती। आप जो चाहते हैं वो मांगने से नहीं मिलेगा, कृपा मांगने से नहीं, पात्रता से मिलती है। खुद को उस लायक बनाना पड़ता है। जैसे मिट्टी को दिया बनने के लिए अग्नि की तपन सहनी पड़ती है, वैसे ही जीवन में कुछ पाने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वो झुकती है, पर झुकना उसकी हार नहीं, उसका समर्पण है। और झुकने के बाद वो खाली नहीं, भर कर लौटती है। जीवन में भी जो झुकता है वही कुछ न कुछ लेकर उठता है। ये झुकना ही असली जीत है। घमंड से नहीं, विनम्रता से मिलती है गहराई। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारे पांव लड़खड़ा सकते हैं पर तुम्हारी जुबान नहीं। भरोसे की जुबान, संकल्प की जुबान, वही तुम्हारा असली बल है। परिवार में मालिक नहीं, माली बनो, जो सींचे, सहेजे, संवार दे, क्योंकि हुकूमत रिश्तों को तोड़ती है, सेवा रिश्तों को जोड़ती है। कृष्ण कहते हैं, आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो आराम चाहता है वो आराम गाह तक ही सीमित रह जाता है। मेहनत करने वाला ही परिवर्तन लाता है। जिसने सूरज से पहले उठना सीखा उसने जीवन को उजाले में बदलना भी सीख लिया। आज मत टालो, जो काम आज है वो कल का इंतजार क्यों करे। समय कभी नहीं रुकता, और जो समय को नहीं समझता समय भी उसे नहीं समझता। एक दिन आएगा जब करने को बहुत कुछ होगा, लेकिन करने का समय नहीं बचेगा। जैसे फोन गलत पासवर्ड से नहीं खुलता, वैसे ही जिंदगी गलत सोच से नहीं खिलती। गलत रास्ते से चलकर कोई मंजिल नहीं मिलती। सोचो, जब रास्ता सही नहीं तो सफर कैसा होगा। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। कभी अपनी आत्मा में झांक कर देखो, वो क्या कहती है। वो भी तो तड़प रही है, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। तुम्हारे भीतर भी कुछ है जो अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी की किस्मत नहीं लिखता, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। तुम जो बीज बोते हो वही फल काटते हो। जो कर्म तुम करते हो वही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। तो फिर क्यों डरते हो कर्म करने से। शंका मत करो। जहां प्रेम है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां डर का कोई स्थान नहीं। जिसने प्रेम किया उसने हर दुख को भी अपनाया, क्योंकि प्रेम में दर्द नहीं, तपस्या है। जो इंसान धोखा खाने के बाद भी दूसरों के साथ भलाई करना नहीं छोड़ता, उसे कोई नहीं हरा सकता। उसकी आत्मा मजबूत होती है और उसकी नीयत में परमात्मा बसता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, सीधे इंसान को धोखा मत देना, क्योंकि भगवान उसकी लड़ाई खुद लड़ते हैं। धोखा मत देना, वरना जवाब इंसान नहीं, ईश्वर देंगे। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिक कमजोरी को मिटाओ, क्योंकि कमजोर मन कभी मजबूत फैसले नहीं लेता।
हर बार गलत लोगों की जीत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो ताकतवर होते हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि सही लोग चुप रह जाते हैं। कभी कभी चुप्पी भी पाप बन जाती है, जब अन्याय के सामने मौन धारण किया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें हमें ईश्वर के हवाले कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान जवाब देते हैं तो सिर्फ इंसान नहीं, पूरी दुनिया चुपचाप सुनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन कभी सही सोचता है, कभी भटकता है, क्योंकि आत्मा में भी संस्कारों की मिट्टी होती है। जिस भावना को तुम बार बार दोहराते हो, वही भावना तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब ये तुम्हारी पसंद है, तुम प्यार को चुनते हो या नफरत को। लेकिन सोचो, नफरत में है क्या? एक आग जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। प्यार सिखाता है जीना, नफरत सिखाती है बिखरना। जो आत्मा प्रेम करना जानती है, वही आत्मा भगवान से जुड़ती है। कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई न दुश्मन है, न कोई मित्र, न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई ऊंच, न कोई नीच। बस जो मुझे भक्ति से याद करता है, मैं उसके लिए हूं। धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर भगवान सिर्फ भक्ति को पहचानते हैं। पर सबसे पहली भक्ति है खुद पर विश्वास। जो खुद पर ही विश्वास नहीं कर सकता, वो कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आत्मविश्वास ही आत्मा का पहला दरवाजा है। कहानी सिर्फ कर्ण की नहीं है, कहानी हर उस इंसान की है जिसने जीवन में अन्याय झेला है, फिर भी हार नहीं मानी। जब कर्ण ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, मेरे जन्म से लेकर जीवन तक सबने मुझे ठुकराया, मां ने त्याग दिया, गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, द्रौपदी ने अपमानित किया, आखिर मेरी क्या गलती थी? तो कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान में व्यथा की गहराई थी। उन्होंने कहा, हे कर्ण, जब मैं जन्मा, मैं जेल की दीवारों के बीच था। मेरा जन्म किसी उत्सव में नहीं, बल्कि मृत्यु के साए में हुआ। मेरे जन्म के साथ ही मेरी मां मुझसे छीन ली गई। एक एक सांस मौत के विरुद्ध थी। हर दिन मेरी हत्या के षड्यंत्र रचे गए। मेरे पास न कोई सेना थी, न कोई सत्ता। फिर भी मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु माना, और फिर भी मैं मुस्कुराता रहा, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पर विश्वास था, न कि परिस्थिति पर। कृष्ण की ये बातें केवल संवाद नहीं थी, ये वो ज्ञान था जो आत्मा को झकझोर दे। क्योंकि बात इस बात की नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बात इस बात की है कि तुमने उन घटनाओं को कैसे देखा। तुमने अपमान को हथियार बनाया या बहाना। जीवन में तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, ये मायने नहीं रखता। तुम उस ज्ञान का कितना उपयोग करते हो, यही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। हर अपमान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ अपमान तुम्हें निखारने आते हैं। हर हार तुम्हारा अंत नहीं होती, कुछ हार तुम्हें अगले पड़ाव की तैयारी सिखाती है। कभी सोचो, जब कृष्ण जैसा अवतार भी दुख और संकट से नहीं बच सका, तो तुम और हम क्यों बचेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां हर तरफ सन्नाटा होता है, न कोई साथ होता है, न कोई आवाज। लेकिन अगर उस सन्नाटे में भी तुम अपनी नी आत्मा की पुकार सुन पाओ, तो समझो तुमने जीवन की पहली परीक्षा पास कर ली। मुसीबतें, दुख और अकेलापन, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने आते हैं। सोना आग में तपता है, तभी तो उसकी चमक सारी दुनिया को चौंका देती है। तो फिर क्यों डरना उन मुश्किलों से जो तुम्हें बेहतर बनाने आई है? कभी ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, बल्कि ये सोचो कि तुम वही हो जो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि असली ताकत तुम्हारे हालातों में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में छुपी होती है। हर वो इंसान जो यह मान लेता है कि अब मुझसे नहीं होगा, वो अपने ही सपनों की कब्र खोदता है। शिकायतों की चादर ओढ़ने से पहले एक बार ये जरूर सोचो, जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो किसी और की अधूरी दुआ हो सकती है, और जो नहीं मिला वो शायद तुम्हारे हक से भी ज्यादा बड़ा हो। सच्चा सुकून तब आता है जब हम इस सोच को अपना लेते हैं कि जो मिला वो अच्छा है, और जो नहीं मिला वो और भी बेहतर होगा। कभी अगर तुम्हारी कोशिशें थम जाएं, तो अपनी सांसों को मत रोकना। उन सांसों में एक नाम जपना, भगवान। उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी टूटी हुई रातें, सब कुछ सुन लेते हैं वो। क्योंकि जो लोग प्रार्थना करना जानते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते।
और जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी सच्चे मन से प्रार्थना नहीं करते। जिंदगी में जो लोग मेहनत नहीं करते वो ही सबसे ज्यादा शिकायतें करते हैं। उन्हें लगता है कि सारी परेशानियां सिर्फ उनकी हैं। लेकिन जो लोग चलते हैं वो रास्तों से नहीं डरते। भगवान इच्छाओं को नहीं, कर्मों को देखते हैं। तुम जो चाहते हो वो जरूरी नहीं मिले, लेकिन जो तुम करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत अगर तुम्हारा अस्त्र है तो यकीन मानो सफलता तुम्हारी दासी बन जाएगी। जो इंसान कहता है कि मेरा काम मेरा है, वो कभी छोटा नहीं होता, चाहे उसकी उम्र कम हो या उसका दर्जा। असल इंसानियत ओहदे में नहीं होती, दिल में होती है। वो इंसान सबसे महान है जिसके दिल में सबके लिए स्नेह, सम्मान और दया की भावना हो। क्योंकि जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है वही सच्चा भक्त होता है। भगवान हर कण में बसते हैं, हर जीव में मौजूद हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि तुम किसी को दर्द देकर भगवान को प्रसन्न कर सको? अगर तुम्हारा व्यवहार किसी छोटे जीव को भी आहत करता है तो समझो तुमने ईश्वर के दिल को ठेस पहुंचाई है। जिंदगी को उस जंगल के पौधे की तरह जियो जो आंधियों में भी झूमता है, क्योंकि वो जानता है कि झुकना कमजोरी नहीं, जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जब तक तुम खुद दर्द से नहीं गुजरते तब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि तुम्हारे शब्दों या कर्मों ने किसी और को कितना तोड़ा है। यही तो कर्म है। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ता है तो भगवान किसी न किसी को तुम्हारे लिए भेज देते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई ऐसा होता है जो उसके अंधेरे में दीपक बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना किस्मत है, मृत्यु समय का नियम है। लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना, ये तुम्हारे कर्मों की पहचान है। जो लोग चले जाते हैं उन्हें रोकना मत चाहो, क्योंकि अगर आज रुक भी गए तो कल फिर से चले जाएंगे। दिखावे वाले रिश्ते, शब्दों की चापलूसी, बड़ी बड़ी बातें, इनसे गहरे संबंध नहीं बनते। क्योंकि जब यही लोग नाराज होते हैं तो सबसे पहले तुम्हारी इज्जत पर वार करते हैं। बेवकूफों और नकारात्मक सोच वालों के बीच रहने से अकेलापन लाख गुना बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। कभी मां छूटी, कभी पिता, कभी यशोदा मैया की गोद छूटी तो कभी नंद बाबा का साया। गोकुल की गलियां छूटी, राधा की मोहब्बत छूटी, मथुरा का राज छूटा। संगीत साथी, सखा, स्नेह सब एक एक कर दूर होते चले गए, पर श्री कृष्ण के चेहरे से उनकी मुस्कान नहीं छूटी। छूटने की यह श्रृंखला किसी मनुष्य को तोड़ सकती थी, लेकिन कृष्ण ने दुनिया को सिखा दिया कि जब जीवन से सब कुछ छूट जाए तब भी अगर आत्मा में उल्लास बचा हो तो आदमी एक उत्सव बन सकता है। क्या यही तो नहीं है जिंदा दिली का असली अर्थ? दिल टूटा पर बांसुरी बजती रही, सखा छूटे पर स्नेह न छूटा, राधा मिली नहीं पर प्रेम अमर हो गया। हर हार को स्वीकार कर लेना, लेकिन मुस्कुराना न छोड़ना, शायद यही है कृष्ण होना। शायद इसीलिए कृष्ण दुख के प्रतीक नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। वो सिखा गए कि हार में भी जीत होती है। वो दिखा गए कि अकेले रहकर भी भीतर प्रेम की बांसुरी बजाई जा सकती है। टूटे हुए खंडहरों में बिना तेल के दीप जलाना, इसे ही शायद उम्मीद कहते हैं। बिना पाए चाहना, यही प्रेम है। हर ठोकर के बाद फिर उठ जाना, यही हिम्मत है। भटकते हुए भी मंजिल का नाम लेना, यही तलाश है। और इन्हीं उम्मीदों, चाहतों, हिम्मतों और तलाशों को जोड़कर ही शायद जिंदगी नाम की तस्वीर बनती है। दरवाजे पर एक नोट चिपका था, मैं आज बहुत दुखी हूं, कोई पास मत आए। पर सच्चा मित्र अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता दोस्त, मैं तुझे सुनने आया हूं। शायद दोस्ती भी कृष्ण और सुदामा जैसी होती है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक व्यक्ति ने साधु से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? साधु मुस्कुराया और बोला, मृत्यु से एक दिन पहले। वो व्यक्ति बोला, पर मृत्यु का दिन कौन जानता है? साधु हंसते हुए बोला, तो फिर हर दिन को आखिरी समझकर मना लो, हर दिन को उत्सव बना लो। दूध को जब तक दुखी नहीं करते वो दही नहीं बनता, दही को जब तक मथा नहीं जाता वो मक्खन नहीं बनता, मक्खन को तपाए बिना घी नहीं बनता। और इन सब का रंग एक ही है, सफेद। क्योंकि जो बार बार कष्ट पाकर भी अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता, समाज उसी को मूल्यवान मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तेज है, बहुत तेज,
पर हमें तेज नहीं चलना, हमें चलते रहना है। भागने वाले थक जाते हैं, लेकिन चलने वाले मंजिल पा लेते हैं। तुलसीदास ने कहा था, चिंता चिता समान है वो चिंता, जो रूप घटाए, बल घटाए, ज्ञान घटाए। उससे जितना दूर रहो उतना ही जीवन में शांति रहती है। आप जो भी कर रहे हैं उसके हर कण को परमात्मा देख रहे हैं। न किसी को दिखाने की जरूरत है, न बताने की। बस इतना याद रखो, जब वो तुम्हें किसी की मदद के लिए भेज सकते हैं, तो जब तुम्हें जरूरत होगी तो वो किसी और को तुम्हारे लिए भेज देंगे। सहायता बिना अपेक्षा के करना, इसे ही शायद भक्ति कहते हैं। क्योंकि जहां अपेक्षा है वहां दुख तय है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है, हर आंसू गिना जा रहा है, हर प्रार्थना सुनी जा रही है, उसी दिन तुम भीतर से शांत हो जाओगे। क्योंकि तब तुम जान पाओगे कि जो गया वो जरूरी नहीं था, और जो बचेगा वही तुम्हारी पहचान बनेगा। सब कुछ काबू में रखना सीखिए, पर सबसे पहले खुद को। प्रार्थना करते समय अपने दिल को काबू में रखिए। खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखिए। किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखिए। महफिल में बैठें तो अपनी जुबान को काबू में रखिए। और सबसे जरूरी बात, जब भी पराया धन दिखे तो अपनी नजरें झुका लीजिए और लालच को जहन से मिटा दीजिए। क्योंकि जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया वो जीवन का असली राजा बन गया। अपनी नेकी गिनना छोड़ दीजिए, क्योंकि गिना चुना हुआ पुण्य आत्मा को हल्का नहीं करता। दूसरों की गलतियां याद रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बीत गया वो आपको रोकने के लिए नहीं था, वो आपको मजबूत करने आया था। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की सफलताओं से जलना, दूसरों की बुराइयां करना, ये सब उस आग की तरह है जो पहले आपको जलाती है, फिर रिश्तों को राख कर देती है। दूसरों की गलती ढूंढने से बेहतर है अपने भीतर झांकना, क्योंकि जब हम भीतर का अंधेरा साफ करते हैं तब बाहर की दुनिया में रोशनी बढ़ जाती है। अब सुनिए एक कहानी। एक गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एक दिन एक हादसे में उस बालक की एक उंगली कट गई। मां टूटी बिखरी शिकायतों की आग में जलती रही। भगवान मेरे बच्चे से क्यों नाराज है? उसका क्या दोष था? हर रात एक ही सवाल, हर सुबह वही पीड़ा। उसने भगवान को दोष दिया, किस्मत को कोसा, हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा आंसू ढकने लगी। लेकिन एक दिन एक साधु के भेष में एक राक्षस उस गांव में आया। वो बच्चों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाने आया था। उसने उस बालक को देखा और उठाकर ले गया, पर जैसे ही बलिदान का समय आया उसे अपने गुरु की बात याद आई। जिस बच्चे का हर अंग पूर्ण न हो उसका बलिदान निष्फल होगा। राक्षस ने उस बच्चे को वापस घर भेज दिया। मां की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो अब समझ चुकी थी, जो भी होता है वो कारण से होता है। बिना कारण के न तो दुख आता है न ही सुख टिकता है। ईश्वर जो करते हैं वो हमारी समझ से परे होते हैं। दोस्तों, जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे कि हर क्षण, हर घटना, हर हानि और हर लाभ एक गहरे उद्देश्य से बंधे हुए हैं, तब तक जीवन सिर्फ शिकायतों का पुलिंदा बना रहेगा। ये संसार कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता। इंसान चाहे सो रहा हो, उसका मन कहीं चल रहा होता है। शरीर लाखों कार्यों में संलग्न होता है। श्वासें चलती हैं, सपने बनते हैं, हर कोशिका काम कर रही होती है। ब्रह्मांड का एक भी कण बिना कर्म के नहीं है। हर गति एक क्रिया है, हर थकावट एक परिणाम है, हर नतीजा एक कर्म का प्रतिफल है। कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म में आसक्ति से बचा जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। यह सोचकर जीना शुरू कर दो कि मैं नहीं कर रहा, मेरे माध्यम से किया जा रहा है। जब यह भाव भीतर से जाग जाएगा तब अहंकार स्वतः मिट जाएगा, और जब अहंकार मिटेगा तब शांति मिलेगी। वो शांति जो न शब्दों में है न पदार्थों में, जो सिर्फ समर्पण में है। कर्म बंधन तब होता है जब हम खुद को उस कर्म का मालिक समझते हैं, पर जब हम ये मान लेते हैं कि हम सिर्फ माध्यम हैं, तब कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि कर्म साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसकी मौजूदगी ही तुम्हारी खुशी की वजह बन जाए, क्योंकि जो खुशी किसी और पर टिकी हो वो स्थायी नहीं होती, वो गुलामी होती है।
हमेशा ये याद रखो, जो इंसान अपने मन का गुलाम है वो किसी और के अधीन होने से पहले ही हार चुका है। कभी उदास नहीं होंगे, कभी खुद पर गर्व भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो खुद को श्रेष्ठ समझ बैठता है वह दूसरों की नजरों में गिरना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञान मोह को भस्म कर देता है। पर ज्ञान तभी आता है जब इंसान खुद को दूसरों की छाया से निकालता है। दूसरों के गुलाम बनकर जीना आसान है, क्योंकि तब जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन क्या ऐसी जिंदगी असली होती है? जो व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारों में, अपने निर्णयों में, अपने कर्मों में, वही वास्तव में जीवित है। बाकी सब तो सिर्फ सांसें गिनते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म, इवन इफ इम्परफेक्ट, इज बेटर देन अडॉप्टिंग द परफेक्ट लाइफ ऑफ अनदर। क्योंकि जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तभी आत्मा शांति पाती है। धृतराष्ट्र की कहानी क्या सिखाती है? एक राजा जिसकी आंखें भले ही जन्म से बंद थीं, लेकिन असली अंधापन तो उसके मोह में था। पुत्र मोह ने उसे अंधा बना दिया, धर्म के सामने, सत्य के सामने, भविष्य के सामने। वो देख नहीं पाए कि दुर्योधन की जिद पूरी कौरव वंश को निगल जाएगी, क्योंकि जब लगाव आंखों पर पट्टी बांध देता है तब इंसान को सही और गलत का फर्क मिट जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जब ज्ञान की नदी बहती है तो सबसे पहले मोह की मिट्टी को बहा ले जाती है, क्योंकि मोह ममता नहीं है। मोह अंधा करता है, ममता समझ देती है। एक और कहानी, अलेक्जेंडर दुनिया का महान सम्राट, लेकिन एक साधु के सवाल ने उसके सपनों की बुनियाद हिला दी। जब तू पूरी दुनिया जीत लेगा उसके बाद क्या करेगा? इस सवाल ने उसे चुप करा दिया। अलेक्जेंडर, जिसका सिर दुनिया की सबसे ऊंची सत्ता की तरफ झुका था, वो उस साधु के सामने झुक गया जिसके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि सच्चा विजेता वो नहीं जो पूरी धरती पर राज करता है, बल्कि वो है जो खुद पर शासन करना सीख जाता है। साधु ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैं जुड़ा नहीं हूं, और तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम हर चीज से जुड़े हो। जुड़ाव ही दुख का कारण है। जब हम सफलता से जुड़ते हैं तो असफलता से डरते हैं। जब हम अपनों से जुड़ते हैं तो उनके चले जाने से टूटते हैं। जब हम इज्जत से जुड़ते हैं तो अपमान से घबराते हैं। और ये डर, ये घबराहट, यही हमें बांध लेती है। एक इंसान जितना ज्यादा जुड़ता है उतना ज्यादा खोने के डर में जीता है। जुड़ाव तब तक सुंदर है जब तक वह स्वतंत्रता में, पर जब वह गुलामी बन जाए तो वह रिश्ते को भी जंजीर बना देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता से मुक्त हो जाते हो तब तुम खुद से जुड़ते हो, दूसरों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से मोह और लगाव को त्याग देता है तो वहां से मेरा आशीर्वाद प्रारंभ होता है। क्योंकि जहां मोह समाप्त होता है वहीं से शांति जन्म लेती है। लगाव सबसे गहरी कैद है, एक ऐसी जंजीर जिसे इंसान खुद अपने हाथों से पहनता है। जिसे कुछ भी खोने का डर नहीं, वह सबसे स्वतंत्र है। जिसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, वह सबसे शांत है। और जो संतुष्ट है वही समृद्ध है। हमेशा इस भ्रम में न पड़ो कि और कितना मिल सकता है, क्योंकि ज्यादा पाने की प्यास कभी बुझती नहीं। प्यास जितनी बढ़ती है जीवन उतना ही सूखता जाता है। तृप्ति वही है जो भीतर से आए, वरना बाहरी वस्तुएं कभी आत्मा को शांत नहीं कर सकती। आज अगर तुम उदास हो तो सोचो, तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया? क्या ऐसा कुछ बनाया जो मिट गया? सत्य तो यह है कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, लेकिन तुम उसे अपना मानकर रो रहे हो। बस यहीं से दुख जन्म लेता है। तुम चीजों से जुड़ते जाओगे और जीवन तुमसे दूर होता जाएगा। एक बार एक साधारण मनुष्य समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा एक सुंदर चांदी की छड़ी लहरों से किनारे पर आ गई। वो आनंद से भर उठा। उसने तुरंत उठाकर अपने साथ रख ली। अब वह उस छड़ी के सहारे चलता, उसमें गर्व करता, मानो पूरी दुनिया उसके हाथ में हो। फिर जब वह नहाने समुद्र में गया तो सोचने लगा, अगर मैंने इसे किनारे रख दिया तो कोई और इसे ले जाएगा। उसने वो छड़ी हाथ में ही पकड़ी रखी और नहाने चला गया।
फिर एक तेज लहर आई और छड़ी बहा ले गई। अब वह उदास बैठा किनारे पर, जैसे पूरी जिंदगी उससे छिन गई हो। उसी समय एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने उस व्यक्ति को उदास देखा और पूछा, बेटा, इतना दुखी क्यों हो? उसने कहा, मेरी चांदी की छड़ी समुद्र बहा ले गया स्वामी जी। साधु मुस्कुराए, बोले, तुम नहाने छड़ी लेकर क्यों गए थे? वो बोला, अगर किनारे रख देता तो कोई और ले जाता। साधु हंस पड़े, बेटा, जो चीज तुम्हारी थी ही नहीं, उसके खो जाने का दुख क्यों? तुमने किसी अस्थाई वस्तु को स्थायी मान लिया, यही तुम्हारी भूल थी। इसीलिए आज तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी है। सुनो, दुख का सबसे बड़ा कारण है स्वामित्व का भ्रम। हमें लगता है कि यह सब हमारा है, जबकि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। जो भी जीवन में आता है वो समय के साथ चला भी जाता है, फिर चाहे वो धन हो, लोग हो, रिश्ते हो या सम्मान। हर चीज का अपना समय है, पर हम हर उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसे जीवन खुद हमें छोड़ने को कह रहा होता है। और यही संघर्ष, यही पीड़ा का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर उन चीजों को गिनता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन उन अनगिनत उपहारों की तरफ देखना भूल जाता है जो उसे ईश्वर ने बिना मांगे ही दे दिए हैं। कभी कभी खुशियां बिना दरवाजा खटखटाए आती हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम तो उन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमें कभी मिलनी ही नहीं थी। अरे, जिस सांस को तुम इस वक्त ले रहे हो, क्या कभी उसका धन्यवाद किया? नहीं किया, क्योंकि तुम व्यस्त हो उन बातों में, उन चीजों में, उन यादों में जो या तो जा चुकी हैं या फिर आने वाली नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, न भूतकाल की चिंता करो, न भविष्य की। जो समय तुम्हारे सामने है, बस उसमें जीना सीखो, क्योंकि बीता हुआ समय अनुभव देता है, आने वाला समय अवसर लाता है, लेकिन वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। आज को गंवाकर अगर तुम कल के सपने बुनोगे तो हाथ में ना आज बचेगा न कल आएगा। एक आलीशान बंगला, एक शानदार कार, समाज में रुतबा, ताकत, मान सम्मान, इंसान इन्हीं सब में उलझा रहता है। वो ये भूल जाता है कि जिस चीज को आज वो अपना मान रहा है, एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर खाली हाथ ही जाना है। लेकिन फिर भी मोह नहीं छूटता। इंसान दौड़ता रहता है, और जब दौड़ खत्म होती है तब एहसास होता है कि वो जीवन नहीं, केवल भ्रम था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र शांत हो गया था, खून की नदियां थम चुकी थीं। युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ चुके थे। सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तो अब शुरू होनी थी, वियोग की परीक्षा। एक दिन वह क्षण आया जिसे कोई भी पांडव देखना नहीं चाहता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटने वाले थे। पांचों पांडव मौन थे, जैसे आत्मा शरीर से बिछुड़ने वाली हो। अर्जुन, जिनके रथ पर कृष्ण सारथी बनकर चले थे, वो कृष्ण के जाने की कल्पना मात्र से कांप उठे। भगवान कृष्ण हर एक अपने प्रिय से मिल रहे थे, जैसे सूरज अस्त होने से पहले आखिरी बार हर दिशा को रोशन करता है। वे सबको उपहार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, और धीरे धीरे सबको विदा कर रहे थे। आखिरी में वे पहुंचे अपनी बुआ कुंती के पास। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा का समंदर उमड़ रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, आज कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अगर कुछ देना ही है तो मुझे दुख दे दो, बहुत सारा दुख दे दो। श्री कृष्ण स्तब्ध रह गए। बुआ, ये कैसी मांग है? तुम दुख क्यों चाहती हो? कुंती ने जो उत्तर दिया वो जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई था। क्योंकि जब दुख आता है तब मैं तुम्हें याद करती हूं, जब जीवन मुझे रुलाता है तब मैं तुम्हारा नाम लेती हूं। सुख में तो तुम्हारी याद भी नहीं आती, और अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कितनी गहरी बात थी ये। इंसान जब तक दुख में नहीं होता तब तक वो ईश्वर को नहीं पुकारता। और यही कारण है कि भगवान कहते हैं, जब मेरा भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो मैं उसकी सहायता करने जरूर आता हूं। आज इंसान केवल भौतिक सुखों की गिनती करता है। उसके पास जो नहीं है उसी को देखकर दुखी रहता है। उसे यह समझ नहीं आता कि सबसे बड़ा सुख है ईश्वर की याद। जो चीज स्थायी नहीं है उस पर मोह रखना विनाश का कारण बनता है। संगति का प्रभाव जीवन की दिशा तय करता है।
कौरवों के पास शकुनी जैसे धूर्त थे जो बुद्धि को विष में बदल देते हैं। पांडवों के पास श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक थे जो अंधेरे में भी दीपक जलाते हैं। तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हारी संगत गलत है तो धीरे धीरे तुम भी गलत बन जाओगे। और अगर तुम बुरे हो लेकिन अच्छे लोगों की संगत में हो तो तुम्हारा जीवन सुधर सकता है। महाभारत ने यह भी सिखाया कि दोस्ती और दुश्मनी के चेहरे कई बार एक जैसे दिखते हैं। शल्य, युत्सु जैसे पात्र दो नावों में पैर रखने वाले लोग थे जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी दिशा बदलते थे। ऐसे लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। शकुनी ने जुए का खेल इसीलिए रचाया ताकि धर्म का पथ डगमगाए। पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया, इवन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, देयर प्राइड, देयर वाइफ। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मोह ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह सोचता है लोग उसे उसके शब्दों से समझेंगे, पर सच यह है कि सामने वाला अपनी समझ, अपने अनुभव और अपने दर्द के आईने से ही तुम्हारी बातों को देखेगा। तुम चाहे जितनी ईमानदारी से बोलो, जितनी सच्चाई से समझाओ, लोग वही समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। और यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। तुम्हारी एक पुरानी गलती उनकी यादों में बसी रहेगी और तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को वो एक वाक्य में भुला देंगे। बस इंतजार करो, जब वक्त उनकी समझ को तुम्हारे दर्द से मिलाएगा तब उन्हें एहसास होगा कि तुम क्या थे। और याद रखना, जो तुम्हें कठिनाइयों से निकालता है वो उस इंसान से 1000 गुना बड़ा है जिसने तुम्हें उन कठिनाइयों में डाला था। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक गहरा संघर्ष होता है जिसे कोई नहीं देखता। हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई युद्ध लड़ रहा है। जीवन में संकट, सफलता और संघर्ष तीनों हमें परखते हैं। संकट में धैर्य, सफलता में नम्रता और दुख में संयम, यही किसी इंसान की असली पहचान होती है। और अगर तुम्हारे पास इन तीनों में से एक भी नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। तय करना होगा कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। हर रास्ता मंजिल तक नहीं जाता, लेकिन हर मंजिल तक जाने वाला रास्ता कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। पहले यह जानना जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं, तभी तो तय होगा कि हमें कहां जाना है। अगर तुम में साहस है तो चुनौती तुम्हें डराएगी नहीं, वो तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगी। हर कठिनाई तुम्हें झुका नहीं सकती अगर तुम्हारी रीढ़ आत्मविश्वास से बनी हो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वो अपनी फितरत निभा रहा है। तुम अपनी शांति को मत खो, क्योंकि वो वही करेगा चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए चुप रहो, अपना काम करो और अपनी जिंदगी जियो। तुम्हारी उपस्थिति अगर किसी का दुख हल्का कर देती है तो तुम्हारी मौजूदगी एक वरदान है। हर कोई खुशियों का साथी होता है, लेकिन जो तुम्हारे आंसुओं के साथ खड़ा हो, दैट इज योर ब्लेसिंग, नॉट योर बर्डन। दर्द को हर कोई समझ नहीं सकता। खुशियां कहीं भी बांटी जा सकती हैं, बट दर्द को कहने के लिए एक विशेष आत्मा चाहिए। एक ऐसी आत्मा जो तुम्हारी खामोशी को भी सुन सके। बांसुरी न सोने की होती है, ना ही रत्नों से जड़ी होती है, फिर भी वो अपनी मधुरता से सबका मन मोह लेती है। इंसान भी जब अपने काम और वाणी से सुंदरता लाता है तब उसे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी समस्याएं उस जहाज की ओर बढ़ रही हैं जो तुम्हें डुबो सकता है, तो ये मत भूलो कि भगवान की कृपा उस समुद्र से भी विशाल है जिसमें वह जहाज तैर रहा है। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। अहंकार, मोह, लालच, अपेक्षाएं, जो इनसे मुक्त हो जाता है वही सच्चा सुख पाता है। भाग्य किसी को विरासत में नहीं मिलता, उसे गढ़ना पड़ता है। जिसने कर्म किया वही भाग्य का निर्माता बना, और वो सबसे भाग्यशाली है जिसके पास भूख के साथ भोजन है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। दौलत तो बहुतों के पास है, लेकिन धर्म केवल उसके पास है जो सहृदय है। संपत्ति तो बाहरी होती है, लेकिन मूल्य भीतर से आते हैं। इच्छा शक्ति एक ऐसा शस्त्र है जो तुम्हारे विचारों की दिशा को ही बदल देता है। जब सोच मजबूत होती है तब शरीर की थकावट भी हार नहीं मानती। सकारात्मक सोच तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां शायद तुम्हारा भाग्य भी नहीं ले जा सकता।
क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, और हमारी सोच हमारे परिणामों को जन्म देती है। विचारों का प्रभाव केवल सोच तक सीमित नहीं होता, वो तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी आदतों और अंततः तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए सोचो तो ऊंचा सोचो, चलो तो सच्चाई की राह पर चलो। कभी कभी जिंदगी में हम आखिरी बार प्रयास करने से चूक जाते हैं, जबकि चाबी वही आखिरी होती है जो ताले को खोलती है। पर हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद ये दरवाजा हमारे लिए नहीं बना। लेकिन भगवान की बनाई कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, और शायद अगली चोट सफलता की दस्तक हो। सोचो उस मूर्तिकार की जिसने 50 बार प्रयास किया लेकिन हार मान ली, और वही पत्थर जब एक सामान्य शिल्पकार के हाथ लगा तो पहली ही चोट में टूट गया। वो पत्थर नहीं था, वो प्रतीक था हमारे धैर्य का, हमारी परीक्षा का, हमारी आखिरी कोशिश का। क्योंकि कई बार सफलता उस एक और चोट के बाद ही आती है जिसे हम करने से डरते हैं। क्या पता अगली सुबह ही तुम्हारे भाग्य का सूरज उगने वाला हो, लेकिन तुम रात से ही हार मान चुके होते हो। कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। किसी और के लिए बुरा करके यह मत सोचो कि तुमने त्याग किया है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का बोझ तुम्हारे ही जीवन की नाव डुबोता है। तुम्हारी की गई गलती तुम्हारा बोया बीज है, और उसका फल समय पर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। यही जीवन का सत्य है। जहां जन्म और मृत्यु भगवान की इच्छा है, वहां उनके बीच की व्यवस्थाएं तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब तुम खुद को खाली छोड़ते हो तो दुनिया तुम्हें कूड़ेदान समझती है। इसलिए खुद को ज्ञान, विश्वास और उद्देश्य से भर लो, क्योंकि जो खुद को खाली छोड़ देता है वही दुनिया की नजरों से गिरता है। कृष्ण कहते हैं, उम्मीद वो आखिरी चाबी है जो सबसे मजबूत ताले को भी खोल सकती है। तो जब जीवन के ताले ना खुलें तो चाबी को दोष मत दो, बल्कि धैर्य रखो। कभी कभी आखिरी प्रयास ही वो चमत्कार होता है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम सोचते हैं कि हमारे काम सिर्फ दूसरों के लिए हैं। सच्चाई ये है कि हर कर्म का पहला और अंतिम असर हम पर ही होता है। दूसरों के लिए जहर घोलते हुए हम अपने ही अस्तित्व में कालिमा भरते हैं। एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने काम को पूजा मानता है। अगर काम करते समय दर्द हो, थकावट हो, तो रुकना मत, क्योंकि वही दर्द बाद में ताकत बनकर उभरेगा। और याद रखो, इंसान वही नहीं जो सिर्फ सांस लेता है, इंसान वही है जो कर्म करता है। कभी हार मत मानो। अगर तुम रुके नहीं तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम में आत्मा का बल है तो परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, तुम जीत सकते हो। तुम्हारी एक मुस्कान किसी के जीवन का अंधकार दूर कर सकती है। तुम्हारी उपस्थिति किसी की उम्मीद बन सकती है। खुशियां बांटने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक सच्चा दिल चाहिए। लेकिन जब कोई दर्द में हो, तब उसकी बात सुनने के लिए एक खास इंसान चाहिए। वही इंसान जिसे तुम्हारी आत्मा समझती हो, जो तुम्हारे शब्दों के पीछे की खामोशी को सुन सके। क्योंकि बांसुरी न सोने की होती है, न ही रत्नों से जड़ी होती है, फिर भी वह दिलों को छू जाती है। जैसे शब्द नहीं, भाव मायने रखते हैं। आडंबर नहीं, आत्मा की पवित्रता मायने रखती है। हम ये क्यों सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें बहुत कुछ जोड़ना होगा? असल में सच्ची खुशी पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। घमंड, अपेक्षाएं, डर और बीते कल की गांठें। यही त्याग इंसान को ऊंचाई देता है। भाग्य उनका साथ देता है जो भूख के साथ भोजन पाते हैं, बिस्तर के साथ नींद और दौलत के साथ धर्म। जिनके पास पहचान है, लेकिन वो पहचान उनके कर्मों से जुड़ी है। सच्चा सौभाग्य वही है जहां आत्मा का संतुलन बना रहे। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। सोच हमारी दिशा तय करती है। सकारात्मक सोच हमें वहां ले जाती है जहां रोशनी होती है, और नकारात्मक सोच हमें अंधकार की तरफ खींचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नजर और नसीब दोनों का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। जिस चीज की चाहत हमारी नजरें करती हैं, वो अक्सर हमारे नसीब में नहीं होती, और जो नसीब में लिखा होता है वो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो पास है उसकी कदर नहीं, और जो दूर है उसकी तलब हर सांस में। कभी कभी रिश्तों की अहमियत तब समझ आती है जब वो दूर चले जाते हैं। इसलिए जब तक पास हैं उन्हें समय दीजिए,
वरना एक दिन आपके पास समय होगा, लेकिन संबंध शायद न बचे। रिश्तों की सुंदरता इसमें नहीं है कि वो कितने पुराने हैं, बल्कि इसमें है कि आपने उन्हें निभाने के लिए कितना कुछ सहा है, झेला है, समझा है। जो अच्छे होंगे वो आपका साथ देंगे, जो बुरे होंगे वो आपको सबक देकर जीवन के असली अर्थ सिखा देंगे। इसलिए कभी किसी को व्यर्थ मत समझो। हर इंसान किसी न किसी रूप में तुम्हारा शिक्षक ही है। आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी, ये तो उस प्रेम की भाषा पढ़ती है जो बिना बोले भी कह जाती है। मिले तो भाव छलक पड़ते हैं और ना मिले तो दर्द बह जाता है। पर भरोसा वो मिट्टी है जिससे उम्मीदों का बांध बनता है, जो सब्र से नहीं विश्वास से खड़ा रहता है और टूटता नहीं। दुनिया बहुत अच्छी लगती है जब तक आप किसी से कोई उम्मीद न रखें, लेकिन एक बार आप किसी से कुछ उम्मीद कर लें तो वही दुनिया बेरहम लगने लगती है। और हम खुद भी तब तक सबसे अच्छे लगते हैं जब तक सबकी उम्मीदें पूरी कर रहे हों। पर क्या हम इंसान हैं या मशीनें? कभी कभी लोग मुस्कुराते हैं पर उनके भीतर एक टूटी हुई आत्मा होती है। एक फकीर भी हंस रहा होता है और एक अमीर भी रो रहा होता है। तो मत सोचो कि जिसके पास सब कुछ है वो खुश भी है। कभी कभी जिनके पास सबसे ज्यादा होता है वो सबसे अधूरे होते हैं। खुशियां मांगी नहीं जाती, बनाई जाती हैं अपने भीतर, अपने दृष्टिकोण में। किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है, और जो नहीं लिखा वो लाख कोशिशों से भी नहीं मिलता। मत डर इस दुनिया से, यहां चाहने भर से कुछ नहीं होता। मतलब से भरी ये दुनिया बेमतलब इंसानों को बेवफा बना देती है। कभी जिनसे पूरी जिंदगी का साथ चाहा था वो जरूरत के वक्त सबसे पहले छोड़ जाते हैं। इसीलिए धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले नेक इंसान बनने की कोशिश करो, क्योंकि अंत में हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, तुम्हारे धर्म का नहीं। किसी को झूठी उम्मीद, झूठा विश्वास या झूठी कस्में, क्योंकि जहर से मरे हुए लोग एक बार मरते हैं, पर झूठे भरोसे से मरे लोग रोज मरा करते हैं। कभी कभी अपने मन को समझा लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर जिद हमें सुख नहीं देती, कभी कभी हार मान लेना भी शांति दे जाती है। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष, माँ से संस्कार लो, और बाकी ये दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। अपनी प्रतिभा पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। वो हुनर नहीं जो तुम्हें दूसरों से ऊपर ले जाए, बल्कि वो विनम्रता जो तुम्हें जमीन से जोड़े रखे। वक्त को मत कोसो, जो मिला है उसी को संवारो, क्योंकि अच्छे समय की राहत देखते देखते पूरी जिंदगी निकल सकती है। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। और अगर कभी कोई व्यक्ति आपको साथ, समय और समर्पण दे तो उसे यूं ही मत जाने देना, क्योंकि ऐसे लोग हर रोज नहीं मिलते। हर इंसान जिंदगी जीता है, लेकिन कुछ लोग जिंदगी को जीना जानते हैं। कुछ के पास सब कुछ होता है पर दिल खाली होता है, और कुछ के पास बहुत कम होता है लेकिन चेहरे पर सुकून होता है। भगवान ने दो ही विकल्प दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जितना हो सके मुस्कुराओ, क्योंकि यही असली कमाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी हंसाए तो समझो कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझो अब अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया है। क्योंकि जीवन में जो भी आता है वह केवल परिणाम नहीं, बल्कि संकेत होता है, बदलाव के, सुधार के, चेतावनी के। इंसान बनने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफी नहीं होता। संस्कार और परवरिश वो नींव है जिस पर असली इंसानियत खड़ी होती है। अच्छे कपड़े, बड़ी डिग्री, ऊंची बातें सब व्यर्थ हैं अगर भाषा में विनम्रता और दिल में संवेदना न हो। जिंदगी जब देती है तो कभी एहसान नहीं जताती, और जब छीनती है तो कोई लिहाज नहीं करती। ये जीवन का खेल है, निर्ममता के साथ भी वह न्यायपूर्ण है। जो कुछ भी हमारा है वह आज है, अभी है। कल की कोई गारंटी नहीं, और बीते हुए कल का कोई उपाय नहीं। इस दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो अगर मुरझा जाएं तो फिर उनका कोई इलाज नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास। एक बार ये टूट जाएं तो जुड़ते नहीं, चाहे कितना भी रो लो, कितना भी पछता लो। हर सुबह उजाले की जीत होती है, भले ही रात भर अंधेरों की साजिश चलती रहे। हर नया सवेरा बताता है कि संघर्ष करना ही जीवन है। कर्म भूमि की इस धरती पर कोई भी श्रम से मुक्त नहीं।
भगवान सिर्फ लकीरें बनाते हैं, पर उन लकीरों में रंग तो हमें ही भरना होता है। अच्छे लोग सब होते हैं, लेकिन पहचान वो सिर्फ बुरे वक्त में होती है। जब साथ की जरूरत होती है, तब कौन पीछे खड़ा है और कौन किनारा कर चुका है, यही असली परीक्षा है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है वो यहीं रह जाना है। तो क्यों ना कुछ अच्छे कर्म कर लें जो हमारे साथ चले, क्योंकि अंत में केवल वही बचेगा जो हमने दूसरों के लिए किया होगा। मुस्कुराहटें बांट दो, क्योंकि रोने से तो अपने भी पराये हो जाते हैं, पर मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। वक्त, एतबार और इज्जत, ये वो परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो फिर लौट कर नहीं आते। चेहरा चाहे जितना भी सुंदर हो, वक्त के साथ बूढ़ा हो ही जाता है। शरीर चाहे जितना भी ताकतवर हो, एक दिन थक ही जाता है। ओहदा चाहे जितना भी ऊंचा हो, समय के सामने टिक नहीं पाता। लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन भरोसे पर शक है और अपने शक पर भरोसा है। दूसरों की गलती ढूंढने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने के लिए दिल चाहिए। निंदा और प्रशंसा दोनों को अपनाओ, क्योंकि पौधा धूप और बारिश दोनों से बढ़ता है। जो लोग बांटना जानते हैं, असली धन उन्हीं के पास आता है। इस दुनिया में जो खाली दिखते हैं, वो अक्सर भीतर से सबसे ज्यादा भरे होते हैं। अब जिंदगी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में जख्म है। पहले चुभता था, अब आदत बन गई है। जो दर्द पहले था, अब वो इबादत बन चुका है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ, क्योंकि शहर में अब अपनापन भी किराए पर मिलता है। बुद्धिमान होना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि ये बात सिर्फ आपको पता हो, क्योंकि यहां लोग आपकी चुप्पी का भी मतलब निकालते हैं। जिंदगी में कई बार जिनका साथ चाहिए होता है, वो किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं, और हम एकटक उन्हें देखते रह जाते हैं, बिना आवाज दिए, बिना शिकायत किए। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग झूठे इल्जाम भी लगाने से नहीं डरते। इसलिए भाग्य को और दूसरों को दोष मत दो। जब सपने तुम्हारे हैं, तो कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। भगवान भले देर से देता है, लेकिन जब देता है तो बाकी सबसे बेहतर देता है। बस भरोसा बनाए रखना, क्योंकि भरोसे से बड़ी कोई दौलत नहीं। दुनिया धोखा देकर समझदार हो गई, और हम भरोसा करके गुनहगार कहलाए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर कभी कभी पूरी बाजी पलट देते हैं। ईश्वर, मेरे बिना भी ईश्वर है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूं। वो परम शक्ति जो बिना कहे सुन लेती है, जो बिना दिखाई दिए सब कुछ दिखा देती है। हमारा होना उसकी कृपा है, और हमारी कमजोरी उसकी छाया है। हमें बस इतना समझना है कि जब हाथ जोड़ना भारी लगे, तब सिर झुका लेना सीख लो, क्योंकि वहीं से सच्चा संबंध शुरू होता है। दुनिया को दोष देकर कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है, लेकिन अपनी परेशानियों की जड़ जब तक अपने भीतर नहीं ढूंढोगे, तब तक हर समाधान अधूरा ही रहेगा। जिस दिन हम यह मान लेंगे कि समस्या बाहर नहीं, हमारे दृष्टिकोण में है, उसी दिन से परिवर्तन शुरू होगा। जब अचानक कोई अपने व्यवहार में बदलाव लाए, तो समझ लो या तो उसके इरादे बदल रहे हैं, या फिर उसके स्वार्थ जाग गए हैं। क्योंकि रिश्तों में बदलाव अक्सर दिल से नहीं, जरूरतों से आता है। विज्ञान कहता है, जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी भरती है, लेकिन ज्ञान कहता है, जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। कुछ शब्द तीर बनकर सीने में धंस जाते हैं, और कुछ खामोशियां ताउम्र चीखती रहती हैं। इसलिए बोलो, पर सोचकर बोलो। रात की मुट्ठी में एक सुबह जरूर छुपी होती है, लेकिन वो सुबह उन्हें ही मिलती है जो अंधेरे से डरते नहीं, बल्कि अंधेरे को जी भर के जीते हैं। हर दर्द एक नई शुरुआत की दस्तक है, बस जरूरत है उस दस्तक को सुनने की हिम्मत रखने की। सबसे बड़ा अपराध क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, गलत के साथ समझौता कर लेना, अन्याय सह लेना, और उस आवाज को मार देना जो भीतर चिल्ला रही है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे जज्बात नहीं समझती, ये बस तमाशा देखती है। वो पल जब तुम टूटते हो, दुनिया उसी को ड्रामा कहती है। बस यही तो फर्क था मेरी और तुम्हारी मोहब्बत में। मैंने सबको छोड़कर तुम्हें चुना, और तुमने मुझे छोड़कर सबको। ये कोई शिकायत नहीं है, बस एक अधूरी दास्तां है जो अब भी सांस ले रही है।
परवाह, शरारत और थोड़ा सा समय, ये वो दौलतें हैं जो हम अपने सबसे करीबी लोगों से चाहते हैं। लेकिन अजीब बात है, यही दौलतें वो भी हमसे चाहते हैं। और जब कोई नहीं देता, तब रिश्ते धीरे धीरे भावनाओं की कब्रगाह बन जाते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छिपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो, क्योंकि मौन में जो छुपा है वो कई बार शब्दों से कहीं ज्यादा तेज चुभता है। विचार और व्यवहार, ये हमारे व्यक्तित्व के वो फूल हैं जिनकी खुशबू दूर तक जाती है। जो मन की पीड़ा नहीं कह पाते, वो क्रोध में फटते हैं। इसलिए किसी का गुस्सा मत देखो, उसके भीतर की पीड़ा समझो। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से जानता है। उसे तेरा मेकअप नहीं, तेरी नीयत दिखती है। चिंता करो, लेकिन इतनी नहीं कि जिंदगी हराम हो जाए। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता में जकड़े मत रहो। धर्म की सबसे सुंदर परिभाषा है, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से पीड़ा न पहुंचे। यही सच्चा धर्म है, बाकी सब तो कर्मकांड है। शब्द कितने भी सधे हुए क्यों न हो, उनका अर्थ हमेशा सुनने वाला तय करता है। इसलिए कहने से पहले सोचो, क्या जिसे कह रहे हो वो सुनने के काबिल है? क्योंकि बहुत बार सही शब्द भी गलत समय पर चोट कर जाते हैं। गुरु एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी छाया शीतल होती है, चाहे फल कड़वे ही क्यों न हो। वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर से मिलवाता है। कड़वा लगेगा, लेकिन जीवन संवार देगा। बात अगर मतलब की हो तो सब सुनते हैं, पर बात का मतलब समझना, ये कला सिर्फ समझदारों को आती है। अजब हाल है तबीयत का। खुशियां अब बोझ सी लगती हैं और गम वो अब अपने से लगते हैं। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का मतलब सिर्फ वही जान सकता है जिसके घर और दिल दोनों कांच के हों। कई बार तन्हाई भीड़ से बेहतर होती है और चुप रह जाना जवाब देने से बड़ा साहस होता है। इसलिए अब मैं हर उस सवाल को मुस्कुराहट से जवाब देता हूं जिसका जवाब आंसू देने लगे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ध्यान से देखना, हथेली में कैद वो खुशियां जो हमने बचा कर रखी, कभी न कभी किसी की मुस्कान बन सकती थी। इसलिए जो भी है बांट दो, चाहे अपनी हो या मेरी, क्योंकि आखिर में ये हथेलियां खाली ही जानी है। साथ लाया था कुछ नहीं और साथ ले जाएगा भी कुछ नहीं। फिर भी इंसान दिलों में दाग और जुबानों पर झर छोड़ जाता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी या बेबसी को सीढ़ी मत बनाओ, क्योंकि जो ऊपर चढ़ने के लिए दूसरों को रौंदते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं। कभी किसी की मौजूदगी में उसकी अहमियत समझ लो, वरना जब वो चला जाएगा तब उसकी गैर मौजूदगी तुम्हारी सांसों को चुभेगी। कुछ एहसास देर से समझ आते हैं, और जब तक समझ आते हैं बहुत कुछ खो चुका होता है। चलो अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, उनसे थोड़ा दूर रहा जाए जो बार बार दिल तोड़ते हैं, जो हर बार हमारी मासूमियत को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। क्योंकि दिल जब कई बार टूटता है तो फिर जोड़ने की ख्वाहिश भी मर जाती है। अपनी गलती खुद ही सुधार लो, क्योंकि दूसरों के हाथों सुधरना कभी कभी इज्जत से नहीं, शर्म से होता है। खुद को बदलना इबादत है और दूसरों से उम्मीद रखना मोहलत का इंतजार। याद है बचपन में सब पूछते थे बड़े होकर क्या बनना है, अब जाकर जवाब मिला है फिर से बच्चा बनना है। जहां कोई चालाकी नहीं थी, ना ही दिखावे की जरूरत, जहां छोटी सी टॉफी में भी जन्नत दिखती थी। अकेलेपन में भी एक सुकून होता है, न किसी के आने की उम्मीद, न किसी के चले जाने का गम। क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना अजनबी बन जाता है। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर परेशान हो जाते हैं, उन्हें खुद की कमी नहीं दिखती, दूसरों की हंसी चुभ जाती है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता जनाब, जिसे आप हल्का समझते हो वो किसी के लिए पूरी दुनिया जैसा भारी होता है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी की उम्र मेरी झिझक से शर्मिंदा हो जाएगी। मेरी पुरानी किताब मत खोलो, उसमें कुछ ऐसे पन्ने हैं जो आज भी आंखें भिगो देते हैं। हर उस इंसान ने दिल दुखाया जिस पर एक बार आंख मूंद कर एतबार किया, और जिनसे इज्जत मिली वो कभी सामने नहीं आए, बस दुआओं में छुपे रहे। जो तुम्हारे लिए हर हद तक झुकते हैं वो सिर्फ मोहब्बत नहीं, तुम्हारी इज्जत भी करते हैं। कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं, किसी का तुम्हारे लिए खामोश झुक जाना ही सब कह जाता है। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी मुस्कुरा दी और बोली, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती।
जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा कम आंका जाता है। मुझे कोई शिकवा नहीं उन लोगों से जो मुझे पसंद नहीं करते, दिक्कत सिर्फ उनसे है जो झूठा प्यार जताते हैं, क्योंकि झूठा अपनापन सच्चे दर्द से ज्यादा झड़ देता है। कुछ भी करना है जिंदगी में तो सच बोल दो, क्योंकि घुमा फिरा कर कही गई बात अक्सर गलत समझ ली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वो कोयले को भी हीरा बना देता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से ठीक होती है। माफी एक शब्द है, लेकिन सुधार एक कर्म है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से मत मांगो, क्योंकि अगर वो दे तो एहसान जताएगी और ना दे तो शर्मिंदा करेगी। एक सीख है जो बार बार मिली, अगर अपनों के करीब रहना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को करीब रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो, क्योंकि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। हर कोई हंसी देख लेता है, मगर उस हंसी के पीछे छुपे आंसुओं को कौन पढ़ पाता है? गुस्से में छुपे प्यार को कौन महसूस करता है? और खामोशी में छुपे दर्द को कौन समझता है? न कोई डर, न कोई घमंड, न कोई टिकाव, न कोई ठिकाना। मिट्टी था, मिट्टी हूं, और एक दिन फिर मिट्टी ही हो जाना है। पर हां, इस मिट्टी को जीने का हुनर आता है। इसलिए एक शौक पाल लिया है, हर दर्द को मुस्कान में बदलने का, हर ठोकर को सबक मानने का, हर ताने को ताली समझने का, और हर तिरस्कार को अपनी चुप्पी से जवाब देने का। कुछ चीजें जरूर छोड़नी पड़ती हैं, अहंकार से नहीं, आत्मसम्मान से, क्योंकि जो बात आत्मा को चोट दे वो रिश्ता भी जहर बन जाता है। इंसान की इंसानियत तब मरती है जब उसे दूसरों के आंसू में मजा आने लगता है। किसी का दुख, किसी की हार अगर आपको खुशी देती है तो आप जीते नहीं, हार चुके हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यहां सिर्फ वही याद रखा जाता है जिससे उसका स्वार्थ पूरा होता हो। जिसे निभाना हो वो आपके 1000 गुनाहों को नजरअंदाज कर देगा, और जिसे नहीं निभाना हो वो आपकी एक खता पर भी सालों का साथ छोड़ देगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं? शायद मैं किसी की उम्मीद हूं, किसी का सहारा, किसी की आखिरी उंगली थामने वाला इंसान। किताबें अपनी जगह सही हैं जनाब, लेकिन वक्त और लोग जो सिखाते हैं वो किसी भी किताब में नहीं लिखा होता। कुछ बातें जिंदगी सिखाती है जो न स्कूल में पढ़ी जाती हैं न कॉलेज में, सिर्फ ठोकरों से। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाएं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जो समय रहते जागता है उसे पछतावा नहीं मिलता, दिशा मिलती है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपनापन देने लगते हैं, और जब यही विश्वास टूटता है तो अपने भी अनजान लगते हैं। विश्वास वो धागा है जो एक बार टूटे तो गांठ से भी नहीं जुड़ता। अगर मन खुश है तो एक बूंद बारिश भी अमृत लगती है, और अगर मन भारी है तो समंदर भी सुकून नहीं दे पाता। मन की दशा ही दुनिया की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं, अंदर की इच्छाओं पर काबू पाने में छुपी है। जो अपने लालच पर जीत ले वो राजा नहीं, योगी बनता है। आंख में चुभा तिनका, पैर में गढ़ा कांटा या रुई में दबी आग, इनसे भी ज्यादा खतरनाक होता है दिल में छुपा हुआ कपट, जो ऊपर से मुस्कुराए और अंदर से जहर पाले। वक्त तू चाहे जितना सता ले, मगर याद रख, कभी तो मोड़ ऐसा आएगा जहां तुझे भी खुद पर शर्म आएगी। शांति चाहिए तो दूसरों को नहीं, खुद को बदलो, क्योंकि पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से बेहतर है अपने पैरों में चप्पल पहन लेना। हर जगह कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता, कभी कभी खुद को ही ऊंचाई पर उठाना पड़ता है। चाय में डूबता हुआ बिस्किट, उसे देखना एक आदत है मगर समझना एक सबक। जो ज्यादा भीग जाता है वो टूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान किसी में हद से ज्यादा डूब जाए तो बिखर ही जाता है। सीखा हमने सादगी से कि हर बार टूटने से डरना नहीं है, बल्कि टूटकर भी मुस्कुराने का साहस रखना है, क्योंकि लोग आपके आंसू नहीं, आपकी कमजोरी ढूंढते हैं। हिम्मत रखो, ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तू तो फिर भी इंसान है। लोगों की सोच से नहीं, अपनी मेहनत से पहचान बनाओ। जो तुम दूसरों को दोगे, चाहे इज्जत हो, धोखा हो या सम्मान, वही लौट कर आएगा, क्योंकि कर्म कभी किसी को छोड़ा नहीं करता। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, जो हर बार गिरने के बाद फिर से उड़ने का जज्बा जगाए, क्योंकि हार वही मानता है
जो कोशिश करना छोड़ देता है। इतना काम करो अपने आप पर कि लोगों को जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े। आपका अस्तित्व ही उनकी चुप्पी को चीर दे। औकात बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। वह जो आपसे रोज लड़ता है, हर बात पर नाराज होता है, वो दरअसल आपसे प्यार करता है। रिश्ते वक़्त नहीं मांगते, समझदारी मांगते हैं। संबंध बड़े नहीं होते, उन्हें बड़ा बनाने वाले दिल बड़े होते हैं। और इंसान बदलता है या तो किसी खास के आने से या फिर किसी बहुत खास के चले जाने से। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंडक चाहिए। जरा सी गर्मी और सब पिघल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया आपकी पीड़ा नहीं समझती, आपकी उदासी नहीं देखती, आपके आंसू नहीं पड़ती, पर हां, आपकी गलतियां जरूर गिनती है। ये दुनिया 4 स्थानों से कभी संतुष्ट नहीं होती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। हर किसी को और चाहिए, और भले ही वो अपने को खोकर ही क्यों न मिले। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपनी पहचान, कभी खुद को जलाकर तो कभी हवा का होकर। ये वही नजर है जो कभी मिटा देती है तो कभी किसी को अजीज बना देती है। ये सब मुकद्दर की बात है, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता जब तक उसे जरूरत ना हो। अच्छा इंसान भी एक भूल करता है, वो सबको अपने जैसा समझ लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी मासूमियत है और यही सबसे बड़ी त्रासदी। कभी कभी जिसके हम हैं वो हमारा नहीं होता, और जो हमें सहारा देते हैं वो खुद सहारा ढूंढ रहे होते हैं। रिश्ते सबूत नहीं मांगते, बस यकीन मांगते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। हर पल पकड़ लाता है वो लम्हे जो तकलीफ देते हैं, जो दिल को बार बार कुरेदते हैं। आज जहां मैं हूं, कल वहां कोई और था, और कल कोई और होगा। यह वक्त का चक्र है, यह भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, गलत कहते हैं। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, हर सुबह, हर सांस में। एक बार जो चीज सिर्फ एक बार मिलती है वो है मौत। तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। जो गिरा है वही उठा है, और जिसने सहा है उसी ने समझा है। जो सच में बात करना जानते हैं वो अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि शोर से रिश्ते नहीं बनते, शब्दों की समझ से बनते हैं। कभी कभी तो लगता है कि कोई घर से निकला और मंजिल पा भी गया, और कोई हमारी तरह उम्र भर सिर्फ रास्तों पर चलता ही रहा। रिश्तों में दरार ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अहंकार और चुप्पी काफी होता है। लेकिन अगर दिल साफ हो और नीयत पाक हो तो माफी मांगने में और माफ कर देने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वक्त वही करता है जो वक्त चाहता है। कभी वही समय हमें महान बना देता है तो कभी उसी समय के थपेड़े हमें बर्बाद कर देते हैं। अगर आज तुम्हारा वक्त अच्छा है तो विनम्रता के साथ चलो, और अगर बुरा है तो बुरी संगति से बचो, क्योंकि संगत ही वो बीज है जो या तो वृक्ष बनता है या कांटे देता है। हर किसी से बातचीत इसलिए कम कर दी है क्योंकि अपनों की जुबान पर ही अपनी ही बुराइयां सुनना तकलीफ देह हो जाता है। खुशियां तो कब की हमसे रूठ चुकी हैं, अब तो बस गमों को भी नजर लगने की दुआ करते हैं। कभी किसी टूटे हुए को वक्त देना, वो टूट कर भी तुझे संभालना सिखा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने भी बीते समय से कुछ सीखा है वही वर्तमान को बेहतर बनाता है और भविष्य को रोशन करता है। कभी कभी दौड़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें रुककर ही मिलती हैं, जैसे सुकून, जैसे शांति, जैसे आत्मा की शुद्धता। जिंदगी सिर्फ बड़ा आदमी बनने की दौड़ नहीं है, अच्छा इंसान बनना भी एक उपलब्धि है। प्रकृति हर जीव को देता है, पर घोंसले में नहीं, उड़ान खुद भरनी होती है। दूसरों को रुलाकर जो पाया है वो एक दिन रुकेगा भी और छिन जाएगा भी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला भूल जाता है, लेकिन सुनने वाला जीवन भर नहीं भूल पाता। भरोसा अब सौदे जैसा हो गया है। जहां जरा सी भी उम्मीद टूटती है वहां लोग ताने देने लगते हैं। राज बताओगे तो वो एक दिन तुम्हारी कमजोरी बन जाएंगे और उसी पर दुनिया हंसेगी। घमंड टूटता नहीं, तोड़ता है, और विनम्रता बनाती नहीं, छू जाती है। जो सच में बड़ा होता है वो सामने वाले की आंखों में अपनी सच्चाई छोड़ जाता है। तमीज और इंसानियत, इन दोनों के बिना अगर कोई बड़ी डिग्री या ऊंचा पद हासिल भी कर ले तो वो केवल पढ़ा लिखा जानवर होता है। दिलों को बचाते बचाते खुद का दिल कब टूट गया पता ही नहीं चला।
स्वाद में डूबो तो शरीर बिगड़ता है, और विवाद में पड़ो तो रिश्ते। मन में विश्वास हो तो हार भी जीत में बदल जाती है, लेकिन शंका हो तो जीत भी हाथ से निकल जाती है। कभी कमजोर समझे जाने वाला दुश्मन सबसे घातक वार करता है, क्योंकि उसकी चोट पहले से नहीं बताती, सीधे दिल चीर जाती है। हद से ज्यादा किसी को अहमियत देना खुद की अहमियत मिटा देना होता है। इसीलिए सीमाएं रखो, क्योंकि हर रिश्ता हद में खूबसूरत लगता है। किसी ने सच ही कहा, क्यों घबराता है पगले दुखों से, जिंदगी की शुरुआत ही रोने से हुई थी। पर यही जिंदगी जब करवट लेती है तो हमें भी बदल देती है। बुलंदियों का ख्वाब देख, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसी का दिल मत तोड़। जिंदगी की रेस में दौड़ो जरूर, लेकिन इस तरह नहीं कि किसी को रौंदते हुए आगे बढ़ो। सफर लंबा है, शायद थकान भी लगे, शायद साथ चलने वाले भी छूट जाएं, पर रुको नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम ही किसी और की मंजिल बनो। और याद रखो, हर तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हारे अंदर की गंदगी को साफ करने भी आते हैं। शब्द वही बोलो जो लौटकर तुम्हारे ही दिल को न चुभे, क्योंकि आज जो कह रहे हो वो कल तुम्हारी पहचान भी बन सकता है। सुकून पाने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं, खुद की सोच को साफ कर लो, आत्मा शांत हो जाएगी। जिस दिन तुमने पहली चीज अपने खुद के कमाए पैसों से खरीदी, उस दिन तुम्हारे शौकों ने खुद ब खुद चुप्पी साध ली। जिम्मेदारियां जब कंधों पर आती हैं तो चाहते नहीं, जरूरतें ही सुकून बन जाती हैं। कामयाब इंसान की सबसे बड़ी पहचान है उसके चेहरे की खामोशी और मुस्कान। ये दोनों चीजें उस रास्ते की गहराई को बताती हैं जो उसने अकेले तय किया होता है। प्रेम अगर वजहों से होता है तो वो प्रेम नहीं होता। प्रेम तो बस बहता है, जैसे नदियां बहती हैं, कभी शांत कभी वेगवान, बिना किसी कारण, बिना किसी उम्मीद। इच्छाओं की सड़क तो वहां तक जाती है जहां खुद की पहचान भी खो जाती है, लेकिन आवश्यकताओं की गलियां वो रास्ते हैं जहां आत्मा को राहत मिलती है। रंग बदलते कपड़े तो चलो स्वीकार है, पर जब लोग रंग बदलते हैं तब दिल फट जाता है। कितना भी ब्रांडेड हो इंसान, अगर दिल से उतर गया तो वो दो कौड़ी का भी नहीं लगता। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है, बिना मुहूर्त के मर जाता है, फिर भी पूरी जिंदगी शुभ घड़ी की तलाश में गवा देता है। अगर खुद पर और प्रभु पर भरोसा कर लो तो हर घड़ी शुभ हो जाएगी, हर राह आसान लगने लगेगी। कभी कभी रिश्ते निभाते निभाते सुबह से शाम हो जाती है और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता ढल जाती है, पर फिर भी इल्जाम यही लगता है कि हमें रिश्ते निभाने नहीं आते। अजीब दौर है जहां लोग सबसे जल्दी थकते हैं, तो वो रिश्ते निभाने में। तू सब्र रख, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है, वो भी टूटता है, बिखरता है। लोग बातें अपने जैसे करते हैं मगर दिल से अपने नहीं होते। सिर्फ सांस चलने को जिंदगी मत समझो। जब तक आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीद न हो तब तक वो बस एक चलती मशीन है। जिंदगी में सुकून चाहिए तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जब तक कमाते रहो तब तक मेहनत को मजबूरी नहीं, इबादत समझो। कमाओ इतना कि जो चीज आज बहुत महंगी लगती है वो एक दिन तुम्हें छोटी लगे, चाहे वो सामान हो या सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी संवर सकती है। ये जो रफ्तार है जिंदगी की, कभी उससे कहो थोड़ा रुक जाए, क्योंकि शायद वो जो तू समझ रहा है मंजिल वो बस एक पड़ाव हो। कभी इतना मत गिर जाना किसी के लिए कि जब तुम टूटो तो वही इंसान कह दे, अब उठाने का वक्त नहीं है मेरे पास। अंधेरे में जब दिया हाथ में लेकर चलते हो तो लगता है तुम दिए को लिए जा रहे हो, पर हकीकत यह है कि दिया तुम्हें लिए जा रहा होता है, रास्ता दिखा रहा होता है। जिनके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें ना टूटने का हक होता है ना रूठने का। ख्वाहिशों का बोझ ऐसा है कि जिंदगी से भी ज्यादा मरवा देता है। इतना तो हमने जीना नहीं था जितना तुम मार रही हो। ऐ जिंदगी, हर किसी को अपनी बात सही साबित करनी है, जैसे ये जिंदगी कोई सफर नहीं, कोई इल्जाम हो जिसे हर रोज झेलना है। किसी ने मुझसे पूछा, वादे और यादों में क्या फर्क है? मैंने बस इतना कहा, वादे इंसान तोड़ता है, यादें इंसान को। जिंदगी का ये कैसा फलसफा है, किसी के आने की खबर 9 महीने पहले मिलती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं जैसे रोशनी, पर चले जाते हैं जैसे बिजली चली जाए। अंधेरा छोड़कर दिल में उमड़ते सवालों के जवाब नहीं मिलते।
और जिन्हें हम जवाब समझ बैठते हैं वो और सवाल खड़े कर जाते हैं। जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब खामोशियां चीखने लगती हैं और सन्नाटे बातें करने लगते हैं। कुछ रिश्ते कभी पूरे नहीं होते और कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। समझो तो हर मोड़ कुछ सिखाता है, वरना भीड़ में गुम होना भी आजकल आम बात है। मतलब निकलते ही इंसान भूल जाता है कि कभी हमने उसका नाम बिना मतलब के लिया था। मतलब कि इस बाजार में अब रिश्ते नहीं, सिर्फ सौदे होते हैं। पेड़ जब सूख जाता है तो परिंदे भी उसका साथ छोड़ देते हैं। फिर इंसान किस खेत की मूली है। आज के दौर में कोई किसी को तब तक याद नहीं करता जब तक उसे जरूरत ना हो। जो लोग हमारी गलतियां गिनाते हैं वो दरअसल खुद से ज्यादा हमें देखने लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने से ज्यादा हमारे उठने का डर सताता है। मुझे वे लोग पसंद हैं जो मेरे पीछे बातें करते हैं। कम से कम वे मुझे सामने देखकर मुस्कुराकर झूठ तो नहीं बोलते। मुश्किलें ही हमें सिखाती हैं कि कौन साथ है और कौन सिर्फ दिखावे में। वही मुश्किलें हमें पहले से अधिक सतर्क, पहले से अधिक मजबूत और पहले से अधिक जमीन से जुड़ा बना देती है। जब अपने ही लोग भरोसा तोड़ते हैं तब दुनिया के बाकी झूठ बहुत छोटे लगते हैं। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो जरूरत पड़ने पर बहुत अपने बन गए थे। किसी को छोटा समझना आसान है, लेकिन खुद को छोटा मान लेना ही असली बड़प्पन है। जब तुम सफल हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे भीतर खूबियां खोजती है, और जब असफल हो जाते हो तो वही दुनिया तुम्हारे भीतर हजार कमियां गिनाने लगती है। मिट्टी का मटका और परिवार की अहमियत, इनकी कीमत सिर्फ बनाने वाला जानता है, तोड़ने वाला नहीं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, जो बनाता है वो टूटने पर भी जोड़ता है, पर जो तोड़ता है वो सिर्फ तमाशा देखता है। जिन्होंने दुख में साथ नहीं दिया उनका जिक्र करना भी आत्मा को चोट देता है। रिश्ते निभाने का हुनर अब किताबों तक सिमट गया है। वास्तविकता में अब सिर्फ मतलब, जरूरत और मौके बच गए हैं। शोर में खामोशी तलाशना आसान है, पर खामोशी में शोर सुनने के लिए कान नहीं, एक जज्बा चाहिए। जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता वो कभी एहसास नहीं कर सकते कि हंसते चेहरे के पीछे आंसू कितना बह चुके हैं। मानो तो जिंदगी मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जो लोग संघर्ष के समय गायब हो जाते हैं वो सफलता के वक्त अचानक नजदीक आ जाते हैं। सार्वजनिक आलोचना अपमान बन जाती है, जबकि एकांत में दी गई सलाह जीवन बदल सकती है। इसलिए शब्दों से ज्यादा माहौल मायने रखता है। जिंदगी कभी मजबूरी में नाचती है तो कभी मशहूरी में झुकती है। वो तवायफ की तरह है, हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी होती है, हर आहट के पीछे कोई साजिश। कद से ऊंचाई नहीं आती, हड्डियां उठाने से ऊंचाइयां मिलती हैं, पर सर झुकाने से इज्जत मिलती है। अजीब लोग हैं, खुशियां छीन कर कहते हैं खुश रहो। श्री कृष्ण कहते हैं पैसों से भरा बटुआ भी अकड़ दिखा देता है। तो सोचो, इंसान क्यों नहीं? बुरा वक्त भी अजीब चीज है जनाब। जब आता है तो तू कहने वाले भी आप कहने लगते हैं। जिसने गम में मुस्कुराने की कला सीख ली, अब उस पर इस दुनिया की साजिशें बेअसर हैं, क्योंकि जब जख्म आदत बन जाते हैं तो दर्द भी शांति जैसा लगने लगता है। मजबूत बनो पर अकड़ मत रखो, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र रहो पर डरपोक मत बनो, गर्व करो पर अभिमान मत पालो। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है? कोई किस्मत पढ़ता है तो कोई दुआ करता है, मगर दोनों ही ये भूल जाते हैं कि इन हाथों ने कितनी बार टूटकर किसी को थामा है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी लकीरों से भागकर लोग निकल जाते हैं, कभी वहीं रुक जाते हैं जहां कोई साथ चलता है। पर जब साथ छूटता है तो हाथ की लकीरें भी बेबस दिखती हैं। ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं और सब्र एक गुलाम को बादशाह बना देता है। जिसने सब्र करना सीख लिया वो खुद की हार में भी जीत ढूंढ लेता है। मरने वाले तो एक दिन बिना बताए मर जाते हैं। रोज तो वो लोग मरते हैं जो खुद से ज्यादा किसी और को चाहते हैं। हर बार सिर्फ मौत ही जान नहीं लेती, कभी किसी का बदला हुआ रवैया भी रूह को छलनी कर देता है। मुस्कुराने के बहाने जल्दी खोज लो, वरना ये जिंदगी रुलाने के मौके खुद ढूंढ लाएगी। यहां आंसुओं की भीड़ में हंसी को पहचानना एक जंग है, और हर मुस्कान के पीछे छुपा दर्द बस वही समझता है जो खुद भी रोज बिखरता है। खो देते हैं फिर ढूंढते हैं,
और यही खेल हम हर रिश्ते में दोहराते हैं। जो साथ है उसे संभालना सीखो, वरना एक दिन उसकी जगह सिर्फ यादें रह जाती हैं। तमाशा रुकता नहीं, मदारी थक जाए तो भी खेल चलता है। मिट्टी से बना इंसान मिट्टी पर गिरता है और अंत में उसी मिट्टी में खो जाता है। अगर समझ गए हो तो छोड़ दो ये मगरूरी। जो झुकता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है, क्योंकि कभी कभी दिल से टकराने वाला ख्याल सिर्फ तर्क नहीं, आंसू मांगता है। कोई सब कुछ कहकर प्यार जताता है और कोई खामोश रहकर पूरी कायनात सुना देता है। अपनी मर्जी से भी 2-4 कदम चलने दे ऐ जिंदगी, तेरे इशारों पर बरसों चले हैं, अब जरा दिल की भी सुनने दे। इतना बेहतरीन मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो बैठो। हर रिश्ते में थोड़ी सी नमी जरूरी होती है। रेत सूखी हो तो वो हाथों से फिसल जाती है, और दिल सूखा हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। चला तेरे पैरों पर मरहम लगा दूं ऐ मुकद्दर, शायद तुझे भी चोट लगी हो मेरे सपनों को ठोकर मारते हुए। कौन कहता है कि मुसाफिर जख्मी नहीं होते, रास्ते गवाह हैं पर कमबख्त गवाही नहीं देते। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी जाती हैं, अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा अनसुना कर जाते हैं। हम जिन्हें टूटकर चाहते हैं वो ही हमें बिखरते हुए देखने के लिए सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। दिल है कहाँ? अब तो यह एक कब्रगाह बन चुका है, जहां बड़ी ख्वाहिशें दफन हैं, एक छोटी सी जगह में जहां अब कोई उम्मीद सांस नहीं लेती। बुरा हो या अच्छा, हर रिश्ता यहीं का है। कोई साथ दुनिया से नहीं जाता, सिर्फ यादें और पछतावे छोड़ जाता है। बीतता वक्त है पर खर्च हम हो जाते हैं। हम दुख में अटक जाते हैं और सुख में खुद को भटकने देते हैं। जिस इंसान की सच्चाई का सबूत तुम्हारा दिल दे रहा हो, वो इंसान कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं हो सकता। पर अफसोस, हम दिल की नहीं दुनिया की सुनते हैं। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, पर सभी खींच रहे हैं एक दूसरे की दिशा में। अपनों पर इल्जाम ज्यादा है, सहारे कम। शिकायतों का ये दौर जब देखता हूं तो लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत। सुनते थे कि वक्त बदलता है, अब वक्त ने बताया लोग भी बदलते हैं। कुछ दर्द जीने नहीं देते और कुछ फर्ज मरने नहीं देते। ये जिंदगी दो किनारों के बीच झूलती रही, एक तरफ दिल की आवाज और दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का शोर। हर सुबह उठते हैं, मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, पर अंदर कुछ ऐसा होता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख का मतलब है जो है उसका शुक्र मनाओ, दुख का मतलब है जो नहीं है उसकी जिद करो। और इंसान वही करता है जो नहीं है, उसी की तलाश में खो देता है जो पास है। तजुर्बा ये सिखा गया, नया दर्द पुराने दर्द की सबसे बड़ी दवा है। कभी कभी आंसू भी आराम देते हैं, क्योंकि मुस्कान बहुत भारी पड़ती है उस वक्त जब दिल बेजान हो। बचपन में दोपहरी की धूप खेल लगती थी, अब वही धूप पांव जलाने लगी है। कभी मोहल्ला नापा करते थे नंगे पांव, अब जूतों में भी कांटे चुभते हैं। बातें जो दिल में दफन हो जाएं, वो कहीं नहीं जाती, वो झर बनकर सांसों में उतरती हैं। मंजिलें करीब से गुजरती रहीं जनाब, और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में खुद भटक गए। कभी रोशनी बनने की चाह में अपने ही अंधेरे में खो गए। उम्र चाहे जो भी हो, चोट लगे तो सबसे पहले मां ही निकलता है। वो एक शब्द नहीं, वो एक मरहम है जिसमें हर दर्द घुल जाता है। अपनाने के लिए हजार खूबियां भी कम पड़ती हैं, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। रिश्ते अब दिल से नहीं, स्वार्थ से निभाए जाते हैं। दिल की दुनिया समझ नहीं आती। कभी कोई मिलता नहीं, कभी कोई मिलता है, पर दिल से नहीं। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो समझो अच्छाई उसकी नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नजर हर किसी के पास नहीं होती। प्यार जब खत्म हो जाए तो रिश्ता बोझ लगता है, जैसे बारिश के बाद छाता हाथ में भारी लगने लगता है। ख्वाहिशें आज भी बगावत करना चाहती हैं, मगर अब सीने में ही दफन कर देना सीख लिया है, क्योंकि कह देने से कुछ नहीं बदलता, बस उम्मीदें और मरती हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जो उनकी परवाह तक नहीं करते, और जब समझ में आता है तब सिर्फ पछतावा ही बचता है। कोई इतना अमीर नहीं कि बीता हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाला कल बदल न सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज मेरा थोड़ा अलग है, लोग मंजिल के दीवाने हैं, मुझे रास्तों की सच्चाई प्यारी लगती है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं अच्छे लोगों का साथ रखो, बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं।
इज्जत उनकी होती है जो वाकई में उसके लायक होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की भीख मांगते हैं। जरा सी बात पर अपनों का दामन मत छोड़ो, जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। लोग उतने गलत नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं, बस हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। समय रेत की तरह होता है, उसे मुट्ठी से फिसलने मत दो, वरना ये पल दोबारा नहीं लौटते। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द हर किसी को महसूस नहीं होता, वो महसूस तब होता है जब अपनापन हो। फिर से कोशिश करने से मत घबराओ, अब शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। रिश्तों की गहराई को समझो, शानदार रिश्ते बस बनते नहीं, निभाने पड़ते हैं। मोती किनारों पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। रुपयों की गरीबी बेहतर है दिल की गरीबी से, और तन्हाई बेहतर है मतलब की भीड़ से। अगरबत्ती को फूंक से बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है वो बुझाया नहीं जा सकता। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान की मुस्कान के पीछे एक ऐसा तूफान होता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता। कहने को तो सब ठीक है, लेकिन ठीक शब्द के पीछे छुपे दर्द की गहराई को समझने वाला कोई बहुत खास चाहिए। लोग पूछते हैं, परेशान क्यों हो? लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि कब से खुद से लड़ रहे हो। रिश्ते टूटते नहीं, धीरे धीरे खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। कभी गलत फहमी के बीज से पनपते हैं सवाल, और इंसान खुद ही जवाब बनाता चला जाता है। फिर धीरे धीरे रिश्तों की डोर कमजोर पड़ जाती है, और एक दिन टूटने की आवाज भी नहीं आती। लोग कहते हैं कोई भी जरूरी नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है लाखों के मिलने से भी उस एक की जगह कभी कोई नहीं ले पाता। जो दिल को छू जाए वो बातें बार बार नहीं मिलती, और जो दिल तोड़ जाए उसका निशान कभी मिटता नहीं। अच्छे लोग बार बार नहीं आते, और जब चले जाते हैं तो पीछे बहुत कुछ अधूरा छोड़ जाते हैं। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। आज अगर तुम अंदर से खाली हो तो वजह यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वजह यह है कि जो कुछ था उसे कोई कदर नहीं दे पाया। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए नहीं है कि रास्ते कठिन हैं, बल्कि इसलिए कि लोग आसान चीजों की भी कद्र करना भूल गए हैं। ईश्वर कहते हैं, किसी की तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगो, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी मुस्कान दे सकते हो तो अपनी परेशानी की परवाह मत करना। रिश्तों की उम्र अब पत्तों से कम हो गई है, शाखाएं सूखी नहीं हैं, पर दिलों की मिट्टी बंजर हो गई है। कभी बैठो जड़ों के पास, शायद रिश्ते निभाने का हुनर फिर से मिल जाए। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। उसमें दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। उसमें ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। और सबसे ज्यादा उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया सब कुछ कहेगी, पर सहना सिर्फ अपने को ही आता है। कुत्तों की वफादारी के किस्से हम सब ने सुने हैं, पर इंसान को उनसे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। बिना कहे जो सब कुछ कह जाए, बिना कसूर जो सब कुछ सह जाए, जो दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाए, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। कभी सोचा है, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन वो खालीपन जो किसी की गैर मौजूदगी से उपजता है वो कभी नहीं भर सकता। खुद को सफल देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग में सफल होने की तस्वीर बनाओ, क्योंकि वही तस्वीर एक दिन हकीकत बनती है। लकीरें भी अजीब होती हैं, माथे पर खिंच जाएं तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहद बनती है, खाल पर खिंच जाएं तो खून निकाल देती है, और रिश्तों पर खिंच जाएं तो दिलों के बीच दीवार बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके पास प्यार करने वाला परिवार है, कुछ सच्चे दोस्त हैं और सर पर एक सुकून भरी छत है, वो सबसे अमीर लोग हैं। बाकी सब कुछ तो बस दिखावा है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिकते नहीं, और जो रिश्ते प्यार से बने होते हैं उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस भीतर ही भीतर सिसकते रहते हैं, और हम उन्हें खत्म मान लेते हैं। कभी कभी लोग चले नहीं जाते, बस बदल जाते हैं,
और तब लगता है जैसे हम किसी अजनबी से मोहब्बत कर रहे थे। हम दोनों धोखा खा गए। मैंने तुम्हें औरों से अलग समझा और तुमने मुझे औरों जैसा समझा। यही सबसे बड़ी तकलीफ होती है, जब आंखों के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है ताकि कोई पूछ न ले क्या हुआ। लोग हंसते हैं तस्वीरों में, पर कैमरे के बाहर कोई नहीं पूछता तू सच में खुश है या बस दिखा रहा है। जिंदगी व्हाट्सएप के लास्ट सीन जैसी हो गई है। सबको अपनी छुपानी है, लेकिन दूसरों की देखनी है। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती तो समझ जाना कि रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। हर रिश्ता जहां तकरार नहीं, वहां इज्जत भी थोपी हुई होती है, क्योंकि बिना जज्बातों के रिश्ता सिर्फ समझौता बन जाता है। जब नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची, तो एक दिन वक्त भी सलाम करता है। कामयाबी मिलती है कभी रास्तों से नहीं, हौसलों से। सफलता पास में ही होती है, बस कुछ लोग उसे देखकर संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करके उसे जीते हैं। जो अपने भीतर के शोर को सुन ले, वो बाहर की दुनिया को बदलने की ताकत पा लेता है। खुद की आवाज में विश्वास पैदा करो। भीड़ की राय तो हर रोज बदलती है। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में बेहतरीन जरूर हो सकता है। बस अपनी पहचान को खुद से ढूंढो, क्योंकि जो खुद से परिचित नहीं, वो दुनिया से क्या उम्मीद रखेगा। सफर रोज नया चाहिए जिंदगी को, और थकान हर शाम अपने पुराने घर की तलाश करती है। कभी रुक कर देखो, शायद तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहती हो। ना जाने कितने लोग हर रात रोते रोते सोते हैं, और सुबह वही लोग झूठी मुस्कान ओढ़कर दूसरों को हंसाने लगते हैं। यही जीवन है, सबको खुश रखना सबसे मुश्किल और खुद खुश रहना सबसे आसान। मौसम और इंसान दोनों एक जैसे हैं, कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि रिश्ते, हालात और इंसान एक सेकंड में अपना रंग बदल सकते हैं। जिंदगी एक परीक्षा है, लेकिन समस्या यह है कि लोग दूसरों की नकल करते हैं और भूल जाते हैं कि सबके प्रश्न पत्र अलग होते हैं। जो खुद से लड़ गया वो किसी हार से नहीं डरता। अपने अंदर की सुनोगे तो संवर जाओगे, बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ फैसले हम लेते हैं और कुछ तकदीर, लेकिन गलती बस इतनी होती है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को। जो झूठ बोलते हैं उन्हें हर झूठ याद रखना पड़ता है, लेकिन जो सच बोलते हैं उन्हें कभी कुछ याद नहीं रखना पड़ता। रिश्ते बातों से नहीं छूटते, अगर आंखों से छूटें तो यादों में रह जाते हैं। इसलिए रूठो जरूर, पर अपनों से मनवाने पर मान भी जाओ, क्योंकि अपने आखिर अपने ही होते हैं। प्रेम बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, इस सोच में उम्र निकल जाती है। कभी सोचा भगवान क्या कहेगा। विश्वास और प्रेम दोनों को मजबूरी में नहीं बनाया जा सकता, इनमें से कोई भी जबरन नहीं टिकता। उम्मीद मर जाए ये दर्द है, लेकिन झूठी उम्मीद जिंदा रहे यह उससे भी बड़ा जहर है। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ करना पड़ता है। चिंता करोगे तो बीमारियां मिलेंगी, चिंतन करोगे तो दुनिया सौरेगी।